आज देश की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर के कई नेताओं ने दावा किया, लेकिन दिन बीतते गए, साल बीतते गए और भ्रष्टाचार का जो चक्र था वो उसी गति से चल रहा है। आज हम सिवान में कई भ्रष्टाचार पे बात करेंगे जो कई सालों से चलता रहा, लेकिन इसके बाद जब ये मामला संज्ञान में भी आता है और भ्रष्टाचार करने वाले की पहुंच इतनी लंबी होती है कि सब कुछ कानून के दायरे में आने के बाद भी वो कानून के शिकंजे तक नहीं पहुंच पाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जब तक जो आरोपी है, जो कोई भी हो, चाहे वो नेता हो, आम आदमी हो, जिसने भ्रष्टाचार किया है, अगर वो कानून के दायरे में आ जाता है तो जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक शायद इस कानून का कोई मतलब नहीं बनता है और भ्रष्टाचार यूं ही आगे कदम दर कदम बढ़ता जाएगा। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो भ्रष्टाचार को उजागर करने में सिवान की धरती पर काफी अहमियत रखता है। सिवान नगर परिषद की हम बात कर रहे हैं। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। आज हम चर्चा करने बैठे हैं भ्रष्टाचार की, और उसमें सिवान नगर परिषद पे ये मामला आके तब अटक जाता है जब नगर परिषद का एक पार्षद अपने ही कार्यकाल में अपने ही अध्यक्ष पर, अपने ही अधिकारियों पे करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाता है। मामला दर्ज होता है, निगरानी विभाग केस करता है, लेकिन वो भ्रष्ट अधिकारी, वो भ्रष्ट नेता आज भी कानून के शिकंजे से काफी दूर और बिल्कुल बेधड़क घूम रहे हैं। हम मुखातिब होते हैं इंतखाब आलम से, जो सिवान नगर परिषद के सीनियर पार्षद हैं। इंतखाब जी, स्वागत है आपका। अच्छा, थे आज उनकी माताजी हैं, पार्षद हैं। इंतखाब जी, हम घोटाले पे बात कर रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि नगर परिषद के जब पार्षद आप हुआ करते थे, इसके अगले टर्म वाले में, तो उस समय आपने ही कुछ मामलों पे उजागर किया था, उसको अखबारों के माध्यम से लाया था, वो पटना तक, बड़े मंत्रालय तक भी गया हुआ था। पूरा मामला एक बार हम फिर जानना चाहते हैं। देखिए कैलाश जी, सबसे पहले कि जो हम पार्षद चुन कर आए नगर परिषद में, तो आप ये समझ लीजिए कि नगर परिषद का काम है गंदगी को सफाई करना। तो निश्चित तौर पर हम पार्षद हुए तो हम तो गंदगी बाहर की सफाई नहीं करेंगे, तो हम अंदर सिस्टम में गंदगी को सफाई करने में लग गए कि यहाँ भी गंदगी है जिसको सफाई करना जरूरी है। जो किसी का ध्यान उस पर जाता नहीं है कि अंदर की गंदगी क्या है। तो मेरा ध्यान उस पर गया, तो मैंने उस गंदगी को सफाई करने में लग गए कि नगर परिषद पूरे जिला की सफाई करे, हम अंदर गंदगी को सफाई करें। चलिए, तो इसी पर मैंने अपना काम स्टार्ट किया और देखा कि यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है लूट का। अफसर एकदम इस बात समझते हैं कि आए हैं यहाँ पर लूटने के लिए, हम आए हैं, इसको लूटना है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट किए यहाँ पर देखें यहाँ लुटाई, तो हमने उसको लिखना सरकार को शुरू किया, सरकार को जानकारी दिया। आप 2011 में हमने उस 10-11 से हमने लिखना शुरू किया इसको। जाके निगरानी की टीम 11 में आया, जांच करके सिवान गया। आप समझ लीजिए कि सरकार के मतलब के अफसर का इतना मनोबल हाई है, इतना कॉकस इनका एक टीम बना हुआ है जो उन पर कार्रवाई नहीं होता है। तो एक FIR होता है 11 के जांच का, उसका FIR होता है 2018 में 17 में। 8 नवंबर को
17 में FIR होता है। अब समझिए हमको एक FIR कराने में 7 साल लग गया। कितनी बड़ी बात, उसके लिए हाई कोर्ट भी गए हम, किस दर पर किस दरवाजे पर कहाँ नहीं लिखे कहाँ नहीं गए। इंतखाब जी, जो आपने चर्चा किया कि एक अधिकारी के खिलाफ FIR कराने में एक लंबा समय लग गया, तो इसको क्या मानते हैं कि क्या कानून में कहीं कमी है? क्या कानून की समीक्षा होनी चाहिए? अब चूंकि समय बदल रहा है, कानून जो बना है वो 1947 का, और उसमें भी लोग कहते हैं कि बहुत सा कानून अंग्रेजों ने जो बनाया था उसे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन आज जिस तरह से समय बदला है, लोग बदले हैं, भ्रष्टाचार का तरीका बदला है, एक FIR कराने में 6 साल लग जाते हैं, 7 साल लग जाते हैं, तो क्या ये कानून की खामी है? देखिए, कानून IPC, CRPC एंड क्रिमिनल करप्शन एक्ट जो है उसका, इसमें कहीं खामी नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों में खामी है। इसको ऊपर तक बात पहुंचने में, जैसे मान लें हमने भेज दिया मुख्यमंत्री सचिवालय को, मान लें कोई आवेदन दिया, प्रमाण के साथ हमने लगा के भेज दिया। अब वो वहाँ कुछ कर्मचारी हो सकता है कि वहाँ से आपका चिट्ठी गायब भी हो सकता है। ये अफसर ये भी कराते हैं। ये लोग उसके बाद वहाँ ये करते हैं कि उसको डाइवर्ट करके फिर वापस सीवान DM को चलाया जांच में। जिस चीज़ को इनको जांच नहीं करना है, उल्टा डाइवर्ट कर दिया जाता है। अब आपका खोजने में टाइम 1 साल कट जाएगा इसमें। तो इसका मतलब ये माना जाए कि ऊपर से लेकर के नीचे तक एक तालमेल बनाया है भ्रष्टाचारियों ने। एकदम सही बात है। ये तो आप देखिए ना, जो 7 साल लग रहा है इसमें करने में हमको। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जनहित याचिका दायर किया, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसके बाद भी हम लगे रहे, दौड़ते रहे, तब जाके एक मामला, ये तो 1 करोड़ का नीचे का मामला है, तो हम इसका बता रहे हैं आपसे भी हम। उसके बाद हम फिर दोबारा दूसरे मामले को 8-10 पॉइंट लेकर नगर परिषद के वित्तीय अनियमितता को लेकर हम एक लोकायुक्त में केस किए, जिसको लेकर अभी भारत सरकार लोकायुक्त को भी नहीं बनाया, गठन नहीं किया। बिहार में जो है जितना पावर उसके पास है, उसी हिसाब से वो लोकायुक्त में गए हम। जब लोकायुक्त में गए तो उन्होंने सरकार को, सबको, DM को नोटिस किया, जांच रिपोर्ट मांगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई स्टार्ट हुआ तो अफसर सस्पेंड हुआ। लेकिन फिर अफसर, ये कौन साहब थे? ये हमारे सीवान नगर परिषद में राजीव रंजन प्रकाश एक कार्यपालक पदाधिकारी थे। उनके टाइम का, उनको लेकर हमने लोकायुक्त में गए हम। उन पर जांच, जब DM साहब से जांच कराया गया, सीवान DM से, तो ये जांच रिपोर्ट जब गया वहाँ पर, तब उस पर जाकर लोकायुक्त ने उस पर कार्रवाई पूरा कर समाज प्रशासन को दिया, तो वो सस्पेंड हुए कुछ दिन। उसके बाद फिर वो पैसे के बल कहिए, उनको सेहत के जैसे कहिए, जो भी चक्रव्यूह रचा उन्होंने, फिर दोबारा आके ज्वाइन कर लिया उन्होंने ऑफिस को। अब बताइए कि वो आदमी, उसके बाद चलिए आगे हम फिर बढ़ते हैं। 12 के जब हम उसके बाद से फिर आगे बढ़े, सेकेंड टर्म जब आया, तो नगर परिषद में आप जानते हैं कि LED लाइट ऑर्नामेंट का ये खरीद के घोटाला हुआ। लगभग ये 10 करोड़ रुपया का खरीदारी किया गया। जब इसमें खरीदारी किया गया, जब देखा गया कि भाई 40,800 रुपये की एक लाइट, LED लाइट 40,800 रुपये का, जिसका हमको समझ में आ रहा है कि ठीक है, कंपनी का अगर लेंगे तो जितना का हो, लेकिन उसका चाइनीज लोकल मेड भी मिलता है 3-4-5 हज़ार में। तो अगर चाइनीज, अगर मान लीजिए कि 5,000 का मिलता है, तो हो सकता है कि 10,000 का इंडियन अगर हम लोग लें, फिलिप्स का लें, बजाज का लें, तो वो 10,000 का हो सकता है। लेकिन 40,000, 10,000 का आइटम 40,000 में खरीदा गया, तो ये कैसे? उस समय शायद आप भी थे उस बोर्ड में आप भी थे शायद। जी, हम पार्षद थे उस वक्त। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो भी एक बहुत बड़ा अफसोस की बात आता है कि जो पार्षद जीत के आते हैं ना, उनको अपना अधिकार मालूम नहीं होता है। वो बेचारे भोले भाले होते हैं, उनको समझा नहीं जाता। वो बेचारे सफाई तक ही उलझ जाते हैं, नगर परिषद की सफाई तक, रोड नाला बनाने तक उलझ जाते हैं। वो अपना अधिकार जिस दिन जान जाएंगे कि हमारा अधिकार है क्या, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार रुक जाएगा। लेकिन इनको 1 महीना मीटिंग एक बार होने के बाद जितना अफसर भुगतान करता है, अगले बैठक में इसको स्वीकृति लेना चाहिए। हम 1 महीना में कितने करोड़ का चेक काटे। सरकार का दिशा, जितना पत्र आता है, दिशा निर्देश आता है, किसी पार्षद को, चेयरमैन को नहीं दिखाया जाता है। यहाँ पर चेयरमैन को नहीं मालूम होता कि सरकार ने नया अमेंडमेंट क्या कर दिया, क्या नियम बना दिया। तो जब जानकारी आपको नहीं होगा तो आप पकड़िए क्या। अधिकार जब आप नहीं जानिए कि हम पार्षद है, हमारा अधिकार क्या है। आप किसी पार्षद से कैलाशी बोल रहे हैं, हमको मैक्सिमम पार्षद को ये नहीं मालूम होगा कि हमारे नगर निधि में कितना रुपया आज के डेट में है, हमारे पास नगर परिषद का कितना अकाउंट है, किस मद में कितना रुपया है, अभी ये नहीं मालूम होगा। तो जब नहीं मालूम होगा तो गलत काम होगा। जाहिर 38
चेयरमैन है चला रहे हैं, मतलब बोर्ड की मीटिंग होता है, तो ये हो भाई कि जो खर्च हुआ उसको तो आप ला कर रखिएगा बोर्ड की मीटिंग में, किस में कहाँ मत किस मान लीजिए LED लाइट है, कितना करोड़ का आपने चेक काटा, फाइल वहाँ आएगा, पूछा जाएगा कितना के खरीदें आप, ये सब स्वीकृति लेना है। लेकिन इस सब को अलग हटकर लोग ये काम यहाँ करते हैं, होता है, कोई पूछने नहीं जाता है। सबको मतलब है कि भाई सफाई मेरे वार्ड में हो जाए, लेबर मिल जाए 2-4 ठो, नाला बन जाए, नाली बन जाए, गली बन जाए, वो संतुष्ट है। बाकी अधिकारी जो हैं वो अपना खेल खेल लेते हैं। बाकी अधिकारी अपना कागज का खेल खेलते हैं, लूट पाट। अब बताइए कि 10 करोड़ का FIR यहाँ सीवान में के खरीदारी हुआ, LED लाइट, यूरिनल, रोड स्टड और भी चीज़ था उसमें, 10 करोड़ का खरीदारी हुआ। किसको मालूम है किसका एक डेकोरेटिव पोल लगाया था, किसका कितने का है? आप अब देखिएगा सीवान में दरबार रोड से बीच डिवाइडर पर पोल लगा हुआ है, डेकोरेटिव पोल, 1,77,000 रुपये का एक है। आप बताइए कौन पार्षद को जानकारी था इसका? जो आज तक कंटिन्यू जला भी नहीं। तो आप तो देख रहे हैं ना, हम लोग भी देख रहे हैं इसको, क्या हाल है उसका। तो एक वो मामला हुआ जिस पर FIR हुआ, एक 2007 FIR नंबर हुआ, आपको 6 जनवरी को 2017 को पटना निगरानी थाना में FIR दर्ज हुआ इस पर, इसमें लगने के बाद। तो ये भ्रष्टाचार कहीं खत्म होने वाला नहीं है सर। जो भी अफसर आता है, बहुत कम अफसर होते हैं जो ईमानदारी से चलते हैं, लेकर अच्छा, ये जनता का जो पैसा है, चाहे आपके समय में भी वो यूरिनल खरीदा गया था, सिंटेक्स के वो सब लाए गए थे, इसका उपयोग नहीं हुआ। कहीं बहुत सी जगह पे आज भी शहर के कई हिस्सों में वो सब फेंके हुए हैं, उसका कभी उपयोग नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद फिर से खरीदने की तैयारी चल रही है। ये क्या है? क्या इसी तरह से जो भी बोर्ड माने पिछले बोर्ड से ये नया वाला बोर्ड कुछ सीख लेना नहीं चाहता है? तो क्या इसी तरह से जिस तरह पिछले बार केस हुआ, क्या इस पर भी तलवार लटकी हुई है? देखिए कैलाश जी, एक बात आपको बोले कि नया पार्षद जो आते हैं उनको अधिकार की जानकारी नहीं होता है। सरकार भी इनको ट्रेनिंग नहीं दिलाती है कि आपका अधिकार क्या है, इसको ट्रेनिंग होना चाहिए। 1 दिन का ही 2 दिन का भी ट्रेनिंग हो उसको, कि आपको पावर अधिकार फंक्शन बता दिया जाए। तो निश्चित तौर पर बता दिया जाए, 1 दिन भी उसको ट्रेनिंग करा दिया जाए, वर्कशॉप करा दिया जाए, तो निश्चित वो अपने पावर को जान जाएगा, अधिकार जान जाएगा। तो सरकार की भी कोई मंशा नहीं कि इनको जागरूक करना है इसको। 50% महिला, कोई ट्रेनिंग नहीं बेचारी के पास। पुरुष जो है अभी नए हैं तो नहीं जान पाते हैं। अब बताइए, जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं जिसका उपयोग नहीं है, ना कोई पार्षद आज तक बता दीजिए आप कोई पार्षद मिला हो जिसका विरोध किया हो, गलत चीज़ है ये, पैसा का राजस्व ये बर्बादी हो रहा है। आप पुराने जो भी जिस टाइम खरीदा गया है, पिछले टाइम में किसी पार्षद से आप उसका दाम पूछ लीजिए कितना का रेट का था, बता दे कोई। इसलिए कि वो पार्षद को बता ही नहीं जाता है किस दर से क्या खरीदा गया है। उसको मतलब है, उसको लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपके वार्ड में लग जाएगा 2, 1, 20 लाइट लग जाएगा, वो इसी में बेचारा खुश हो गया। बस इतने ही में खुश हो जाता है। जबकि वो मालिक है, पार्षद जो होता है वो जिस बोर्ड बैठता है वो मालिक है। हर चीज़ का समीक्षा उसको करना है। जो फाइल चाहे वो मंगा के देख सकता है, जो फाइल चाहे उस पर क्वेरी कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है, रोक सकता है। आपके समय एक मामला और आया था जब आप पार्षद थे, उस समय कुछ जमीन खरीदारी की गई थी, खरीदने की तैयारी चल रही थी ये कूड़ा डंपिंग के लिए, जो शायद आज आपकी माताजी हैं बोर्ड में। अब उस जमीन का क्या उस समय क्या था, अब क्या है? आज भी सुनते हैं कि उसमें भी एक लंबा चौड़ा कुछ घोटाला चल रहा है। देखिए कैलाश जी, उस वक्त जब हम थे, जमीन के बात चल रहा था, तो हम लोगों ने हमेशा अफसर को या चेयरमैन को हमने रोका। जब हम थे, जब तक 2017 मई तक मेरा टर्म था, तो मार्च अप्रैल तक जब से आचार संहिता नहीं लगा था, तब तक हम लोगों ने रोका कि नहीं खरीदा है ज़मीन। हम बोलते थे साफ़ सुथरा ज़मीन खरीदा जाए, जहाँ पर कूड़ा गिरे, चाहे ये काम हो, एक नियम संगत खरीदा जाए, सबका विधिवत रिपोर्ट लेकर खरीदा जाए। लेकिन जब तक हम थे ये नहीं खरीदाया। नया बोर्ड आके खरीदा है, इसकी स्थिति पूरा डिटेल हमको जानकारी अभी नहीं है, इसलिए कि पिछले बोर्ड में ही एक डस्टबिन घोटाला हुआ। लास्ट चुनाव का टाइम था, हम लोग चुनाव में लगे, उस वक्त डस्टबिन खरीद के घोटाला होना स्टार्ट हुआ। तो डस्टबिन के जब स्टार्ट चुनाव में जब चले गए हम लोग, तो जाहिर सी बात है नगर परिषद पर ध्यान नहीं था। तो हमने चुनाव के बाद फ्री हुए,
तो हम लोगों ने इसको समीक्षा करना शुरू किया कि भाई डस्टबिन घोटाला में मतलब है क्या। तो देखने के बाद, सब पता करने के बाद ये मालूम चला कि सिवान नगर परिषद में 11 करोड़ रुपया, लगभग 11 करोड़ का डस्टबिन खरीदा गया है। कमाल की बात यह है कि 240 लीटर का डस्टबिन जो खरीदा गया है, एक डस्टबिन 240 लीटर डस्टबिन का जो मीडियम साइज का है, 18,700 रुपया दाम है उसका। ये खरीदारी हुआ है, एक डस्टबिन का खरीदारी हुआ है जी 18,700 रुपये का। इसको 5,000 पीस खरीदा गया है। आप कैलाश जी, सिवान नगर परिषद क्षेत्र 38 वार्ड है, आप बताइए घूमकर कि कितना डस्टबिन लगा हुआ कहाँ है। एक पॉइंट मेरा। दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो खरीदारी हुआ है, ये लोकल डस्टबिन, सिंटेक्स के नाम पर लोकल डस्टबिन खरीदा गया है। इसमें एक और बहुत बड़ा घोटाला जो आप नहीं जानते होंगे, नाम दिया गया सिंटेक्स डस्टबिन, लेकिन सिंटेक्स कंपनी का नहीं था। इस पर लाख और इस पर सिंटेक्स पेंटर से लिखवाया गया था। इसको जांच करने के लिए कंपनी प्लास्टिक के आइटम को जांच करने के लिए हाजीपुर में एक सीपेट नाम का ऑफिस है जो प्लास्टिक आइटम को जांच करती है। तो वहां जब इसको जांच के लिए गया ये, तो उसने कहा कि ये सिंटेक्स नहीं है, ये लोकल डस्टबिन है। आप जहां भी देखिए टूटा फूटा पड़ा हुआ है, वो सब टूटा पड़ा है, उसी से पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये कहते हैं कि इसका अगर सिंटेक्स का अगर हम खरीदते तो ये कितने का होता है? देखिए, हम जब जांच की इसका मांग किए कि 11 करोड़ का डस्टबिन खरीदा गया है लगभग, तो हम इसका मांग किए तो हम सिंटेक्स कंपनी का इनवॉइस निकाले। अब तो हमको लगता है कि हर चीज का रेट नेट पे है, नेट पर है, उसमें कहीं बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होलसेल रेट 7,415 रुपया है नेट पर, सिंटेक्स कंपनी का। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट किया कि भाई सिवान नगर परिषद हमको चाहिए, और सिंटेक्स का 1,000 पीस हम खरीदेंगे तो कितना मिलेगा। तो उसने हमको लिखित दिया कि 4,900 रुपये में आपको पहुंचा कर देंगे ये सेम। अब बताइए, जो चीज़ 4,900 रुपये का मिल रहा है, कंपनी 18,700 में खरीदारी किया गया है, पहला चीज़। उसके बाद 5,000 पीस खरीदा गया है। आप कैलाश जी एक बात और देखिएगा, उसमें माइनटली ये है कि 5,000 पीस का वर्क ऑर्डर खरीदाया 5,000 पीस है, लेकिन हम कहते हैं कि 5,000 पीस कौन इसके मैंने उस समय अधिकारी कौन थे, चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन बबलू चौहान थे, RK लाल हमारे कार्यपालक अधिकारी थे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 5,000 जो खरीदा गया है उसमें 5,000 डस्टबिन आया नहीं है सिवान। नहीं, सिवान आया भी नहीं। अच्छा, इसमें डस्टबिन 2 से 3,000 डस्टबिन आया होगा। तो बाकी सब कहाँ गया? हो सकता है कागज पर खरीदा गया हो, कागज का खेल हुआ हो। यही तो हम बताना चाहते हैं, किसी का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। जब हम लिखते हैं, अच्छा, इतना मतलब कि गूढ़ बात आप बता रहे हैं। एक बात और बताइए कि कुछ बाल्टी भी खरीदी गई थी सारे घर को देने के लिए, जो नगर परिषद क्षेत्र में जिनका होल्डिंग है उनको देने के लिए। और बहुत से लोग आज भी जो हमारी जानकारी में है, हम लोग खुद हैं नगर परिषद क्षेत्र में, हमें आज तक बाल्टी नसीब नहीं हुई। देखिए, ये क्या मामला है पूरा? कैलाश जी, बाल्टी क्या इसमें भी घोटाला है? तो देखिए बता रहे हैं हम, लगभग 11 करोड़ जो कर रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, उसमें बाल्टी भी है जो मतलब हर हाउस होल्ड को देना था जी। वो एक लगभग 21,000 बाल्टी खरीदा गया 550 रुपया के रेट से, एक बाल्टी, जिसका रेट अगर देखा जाए सरकारी जो मतलब दुकान से जो लिया जाए होलसेल से, तो 250 रुपया शायद रेट उसका है, इनवॉइस है उसका 250 रुपया, और 550 में एक खरीदारी हुआ है। तो 1,18,00,000 के लगभग ये खरीदारी इसका हुआ था। ये कम है। एक डस्टबिन हमारे यहाँ खरीदा गया 11,000 लीटर का, 54,000 में खरीदा गया था एक डस्टबिन, जो 100 डस्टबिन खरीदा गया था हमारे यहाँ। 240 लीटर डस्टबिन 5,000 खरीदा गया था। तो कोई ऐसा चीज़ उठाइएगा जिसमें घोटाला नहीं है, इसका गारंटी नहीं है। अच्छा इंतखाब जी, आज आपकी माताजी वार्ड पार्षद हैं, आपको क्या लगता है, आप भी बहुत करीब से देख रहे हैं सिवान नगर परिषद को, कि पिछले जो घोटाला हुआ है, ये जो नया बोर्ड बना है, क्या ये कुछ सीख लेने को तैयार है या उसी ढर्रे पे चल रहा है? अब देखिए, तो बोर्ड में तो हम है नहीं, इसमें इस बोर्ड में नहीं है। 1 साल बीत चुका है, 1 साल बीत चुका है। क्या इनके कार्य जो इन्होंने किया है अभी तक, उससे आप संतुष्ट हैं?
नहीं, देखा जाए तो कार्य से तो ज़्यादा संतुष्ट नहीं है हम। जो कार्य होना चाहिए था विकास का, डेवलपमेंट का, सिस्टमेटिक प्लानिंग के तहत वो नहीं हो रहा है। वो प्लानिंग के तहत काम सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लें कि हम अगर मान लें नगर परिषद में अगर हैं, मान लें कि सिस्टमेटिक क्या होता है कि पार्षद को बैठ के एक मीटिंग करते हैं कि पहले ज़रूरत कहाँ है। सिस्टमेटिक यही होता है कि पहले ज़रूरत, आबादी ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ कर रहा है एरिया को, और दरबार रोड हमारा है तो दरबार रोड को कैसे हम मतलब कि अतिक्रमण मुक्त बनाएं, नाला यहाँ कैसे बनाएं कि बढ़िया हो, कि नाला भी बन जाए, अतिक्रमण भी हट जाए, लोग चलने के लिए जगह मिल जाए। थाना रोड ये है हमारा, है रोड है, इसको प्लानिंग के तहत आज भी देखिए थाना रोड में कच्चा नाला है, कोई नाली की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है वहाँ पर। और जाहिर तो नाली अगर बन जाए बराबर दोनों साइड तो रोड चौड़ा भी हो जाएगा मेरा। थोड़ा सा नगर परिषद ने एक नया काम किया है कि सड़क को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए कुछ गार्ड्स वगैरह की बहाली की है। इसके बारे में आपको जानकारी है और क्या उससे संतुष्ट है कि वो सही काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अभी हमको मालूम हुआ है 31 मार्च से गार्ड जो लगा हुआ था नगर परिषद जो बनाया गया था, सुरक्षा के प्रहरी बनाया गया था, वो उसको हटा दिया गया है। इसलिए शायद ऐसा है कि जैसे मिला खबर के एक में प्रोविजन, एक में प्रावधान नहीं है उसको बनाने रखने का, इस वजह से उसको हटा दिया गया। उसका कोई काम नहीं। जो हम एक्ट से बने हुए हैं, जो एक्ट में हमारा अधिकार है उसी को हम काम करेंगे। जी जी, अलग हट कर तो कर नहीं सकते हैं। साइड के काम नहीं। ट्रैफिक व्यवस्था का जो काम है वो ट्रैफिक जिला प्रशासन का है। जी, जिला प्रशासन का है वो नगर देखना, परिषद का जिम्मेदारी नहीं है हमारा काम, वो नहीं है। तो ये मालूम हुआ कि इसको हटा दिया गया है। जो नियम उन पे कई तरह की कंप्लेन भी आ रहे थे कि वो पैसे वसूली, अगर कोई गांव देहात से आया हुआ है, मोटरसाइकिल से आया हुआ है, मोटरसाइकिल लगा दिया तो उससे कुछ पैसे भी वसूली करते थे। जब सिस्टम में देख रहे कैलाश जी कि सिस्टम में पूरा चौपट था है, तो वो क्यों नहीं करेगा? जब राजे हमारा वो मिल जाए तो इसमें तो कुछ हमको लग रहा है कि इधर इस बोर्ड में कुछ इस टाइप का ज़्यादा नहीं मिला है इसमें। हाँ, वो प्रहरी लिया गया, हमको भी मिला था कि वो कुछ पैसा लेकर इधर उधर कर रहा था, सब मोटरसाइकिल पकड़ो थाना के नाम पर बीच में लेता था, देता था, ये मिलता था, हमको भी सूचना है इसका। लेकिन इसको हटा दिया गया, ये चैप्टर ही खत्म हो गया, ये इसमें ज़्यादा ये नहीं है। और एक अभी कितना भी गिना है भ्रष्टाचार नगर परिषद में, अभी नहीं, मतलब वो जिसको उठा कर भी उजागर करने वाली बात है। जैसे हम बता रहे हैं आपको, एक और पचमंदिरा पोखरा है, आप जानते हैं कि मनोज बाबू एमएलसी साहब उनके बगल में है। जब एमएलसी थे तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया लाया उसको पचमंदिरा पोखरा को बनाने के लिए, विकसित करने के लिए, सौंदर्यीकरण के नाम पर आया था। पिछला बोर्ड ने, राजीव रंजन प्रकाश कार्यपालक पदाधिकारी थे, उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया। जब उसको अधिकार नहीं है, सरकार के डायरेक्ट पैसा आया तो उस पोखरे को बनाने के, विकसित करने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, उसको डाइवर्ट करके दूसरे सामान खरीद लिया गया। उस सामान खरीद लिया गया जी, उसका जांच हम लोगों ने आवाज़ उठाया, मनोज बाबू ने भी लिख के दिया मुख्यमंत्री को, हमारे माननीय सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद जी भी लिख के दिए। जी जी, तो इनके लिखने पर डीएम साहब ने जांच कराया, जांच कराकर माना, जांच कराया, जांच में आया रिपोर्ट कि 1 करोड़ रुपया डाइवर्ट करके दूसरी जगह इस्तेमाल कर लिया गया, ये गलत है, उस पर अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि 2 साल हो गया रिपोर्ट का आए हुए, आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। अब पंचमंदिर अच्छा, आपके हिसाब से जो इस पूरे घोटाले के सूत्रधार हैं राजीव रंजन प्रकाश, वो अभी कहाँ है? क्या वो कानून के दायरे में है, कानून के शिकंजों में है, या फिर वो बाहर? जैसे हमको आज जानकारी मिला कि वो शायद आरा में डीआईडी डायरेक्टर हैं। उन पर आप इस बात देख लीजिए कि निगरानी ने उनको 2 एफआईआर किया है। एफआईआर प्राथमिकी से एफआईआर नंबर 1/2017 पटना नगर निगरानी थाना में, 1/93/2016 सासाराम नगर परिषद में से मामला है, निगरानी थाना में दर्ज हुआ एफआईआर। 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको 1.5 साल तक, 2 साल में उसको इतना ना उसको सह मिला कि वो एंटीसिपेटरी बेल करा लिया, कोई गिरफ्तार नहीं किया उसको, उस आदमी को। आज ड्यूटी कर रहे हैं, आज वो ड्यूटी में है। इससे दुर्भाग्य क्या होगा? ये विडंबना है इस देश की कि जब इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने देखा कि कितने तरीके से इंतखाब जी ने बिल्कुल बेबाकी के साथ किस तरह से नगर परिषद में भ्रष्टाचार की गंगा बही और कई अधिकारियों, कई पदाधिकारियों ने इसमें जम के हाथ धोया। 5,4900 का डस्टबिन
18,500 में खरीदा जाता है। 10,000 8,000 का एलईडी लाइट 40,000 में खरीदा जाता है। ऐसे बहुत से मामले हैं। तो इतना सब होने के बावजूद अगर वो अधिकारी आज भी, जबकि निगरानी ने उसके ऊपर 2-2 केस किया, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन वो आज भी सरकारी ड्यूटी कर रहा है। और आप अंदाजा लगाइए कि जब इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी आज सब कुछ छोड़ करके और फिर से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की एक नई गाथा लिखने की तैयारी कर रहा है, तो ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। हम इस भ्रष्टाचार पे, चूंकि इंतखाब जी हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते रहे हैं और इसकी इन्हें कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद ये कभी पीछे नहीं हटे। ये इनकी शख्सियत है और यही इनकी पहचान है। तो हम ऐसे, अभी जिस तरह से उन्होंने आज बड़ी बेबाकी के साथ नगर परिषद के कारनामों का पोल खोला, हम ऐसे बहुत से अभी बात है। गांधी मैदान का पोखरा है, आधा अधूरा काम हुआ, आधा अधूरा पड़ा हुआ है, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। गांधी मैदान का जीर्णोद्धार किया गया, राजेंद्र पार्क का है। ये ऐसे बहुत से मामले हैं जो नगर परिषद शुरुआत तो किया, लेकिन उसका अंत आज तक नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये टोटल मामला सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का है।